चलो, तो कैसे हो स्टूडेंट्स? मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति। बहुत दिनों बाद मिले। जैसा कि आप जानते हैं, अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 चालू करने जा रहे हैं और उसका नाम है बहुपद। क्लास कौन सी है? क्लास 10th। क्या? कक्षा 10 का, कक्षा 10 यानी 10th स्टैंडर्ड का हमारा चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। क्या? पॉलिनोमियल्स, बराबर। क्या होता है बहुपद? बहुपद कौन सी बहु? ये देखो, बहु और पद दोनों भागों में बांटेंगे। बहुत यानी बहुत सारे। क्या? बहुत सारे। पद यानी बहुत सारे, पद या चरण हम कह सकते हैं। बहुत सारे चरण यानी बहु के चरण। ठीक है, कितने सारे चरण, बरोबर। अच्छा, कैसे देखेंगे? बहुत सारे चरण, बहुपद। बहुपद मतलब क्या होता है भाई? बहुत सारे पद, बरोबर। अच्छा, चैप्टर बड़ा अच्छा सा है और इसका बेसिक थोड़ा बहुत हम लोगों ने 9th में सीखा था और 10th की बुक की स्टार्टिंग में भी दिया गया, जो हम फिर से थोड़ा बहुत एक बार देख लेंगे अच्छे से कि क्या है बहुपद के अंदर, बराबर। 9वीं में पढ़ाई था, लेकिन क्या करें भाई, 9वीं में तो पढ़ाई नहीं था हम लोगों ने। पढ़ाई होती है क्या 9वीं? आंखें तो 10वीं में ही खुलती है। आंखें कब खुलती है? 10वीं में ही आंखें तुम लोग की खुलती है कि भाई अब पढ़ना भी है हमको। ठीक है, तो कोई बात नहीं। बहुपद, पॉलिनोमियल्स, जिसका हमको कुछ टर्म्स पहले ध्यान में रखने। ठीक है, क्या ध्यान में रखने? कुछ टर्म्स। पहले मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो अब आपके चैप्टर में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जैसे 1 से लेकर 10 तक गिनती, 10 से लेकर अनंत तक गिनती, ऐसी गिनती आने वाली है। और आपके अल्फ़ाबेट भी आएंगे। क्या आएंगे? अल्फ़ाबेट्स, बराबर। अल्फ़ाबेट मतलब क्या भाई? अक्षर, जैसे ABCX YZ, ये भी साथ में रहेंगे। ठीक है, कैसे साथ में रहेंगे? जैसे 10x² प्लस 2x प्लस 3, ऐसा मान लो मैंने अपनी मर्जी से एक बहुपद बना दी। ठीक है, बहुपदी एक बना दी, बराबर। तो इसमें तुम देख रहे हो यहाँ पे x का स्क्वायर है, 10 है, 2 है, 3 है, दिख रहा है, बराबर। ऐसा यहाँ पे कुछ दिया गया है, बराबर। तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ में आ रही है, लेकिन ये क्या है और ये क्या है? दोनों पहले हम शब्दों को समझेंगे, दोनों टर्म्स को समझेंगे। इसको तुम क्या बोलोगे? दो बोलोगे? नहीं, दो तो है, लेकिन वो दो की पोजीशन क्या है, बराबर। तो ऐसा हम कुछ यहाँ पे समझेंगे पहले। तो सबसे पहले रजिस्टर का, सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10x और इधर लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया स्क्वायर कर दिया, बराबर। तो ये जो 10x स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा है, उसमें क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है, बराबर। इसको अपना अपना नाम देते। जैसे ये जो है, इसको अपने बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। ठीक है, इसको इंग्लिश में पावर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पावर। और ये क्या है भाई? इसको क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आधार, यानी बेस भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? सहगुणक। क्या बोलेंगे? सहगुणक, कोएफिशिएंट। क्या? सहगुणक, कोएफिशिएंट। ठीक है, सहगुणक इसको हम बोलेंगे। जैसे ये सहगुणक हो गया, ये आधार हो गया, और ये हो गई हमारे पास घात हो गई, बराबर। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई बहुपदी के कितने प्रकार होते हैं बहुपदी के। जैसे कि एक होता है रैखिक। बहुपदी का मैंने एक प्रकार लिख लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया रैखिक। क्या लिखा? रैखिक। फिर मैंने इधर लिख लिया जैसे कि द्विघाती। फिर मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया त्रिघाती। त्रिघाती बहुपदी, द्विघाती बहुपदी और रैखिक बहुपदी। क्या मतलब होता है इन दोनों का? ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन तीनों का, सॉरी, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। जैसे कि, तो मैंने यहाँ पे जैसे रैखिक लिखा, तो उसका मैं एक एग्जांपल लिखूँ, जैसे 2x + 3। मतलब हमको यहाँ पे जो x है ना, x इसके घात देखनी है। तो इसके घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1। पूरी बहुपदी में बहुपदी की घात जब 1 आवे तो उसको हम बोलते हैं रैखिक। अच्छा, अब इससे पहले हम समझेंगे कि बहुपदी की घात क्या होती है। इधर ध्यान देंगे, बहुपदी की घात। बहुपदी की घात, बहुपदी की घात क्या होता है? बहुपदी की घात, मान लो कि जैसे मैंने इधर लिया 9x की घात 10 प्लस 7x की घात 2 प्लस 3, ऐसा मैंने लिख दिया अपनी मर्जी से एक बना के। तो इसमें तुम बहुपदी की घात क्या बोलोगे? बहुपदी की घात हम बोलेंगे 10 है। क्या है? 10 है। ये 9th में हम सीख चुके हैं, बराबर। मैंने एक और यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि 7x की घात 9 प्लस 8 y की घात
10 प्लस 3, ऐसा मैंने लिखा है। तो अब इसमें बहुपदी की घात क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10। तो यहाँ पे बोलेंगे रैखिक किसको बोलेंगे? जिसमें बहुपदी की घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक। द्विघाती किसमें बोलेंगे? जिसमें बहुपदी की घात 2 हो। कैसे दो बहुपदी की घात? जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 2। मैंने ऐसा बना के लिख दिया, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे 4x, बराबर। अच्छा, 2x² प्लस 4x प्लस 2, तो ये मैंने बना दी द्विघाती। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो घात है पूरी बहुपदी में वो क्या है? 2। इसको अपने बोलेंगे द्विघाती, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे बना सकता हूँ, जैसे मैंने बनाया 3x² प्लस 3, मैंने खाली ऐसा ही बना दिया बस। और तुम बोलोगे सर इधर तो 2 ही पद है। जरूरी नहीं कि 2 पद हो कि 1 पद हो, पद कितने भी हो सकते हैं। 2 पद है, ये द्विपदी हो जाएगा। द्विघाती और द्विपदी, ये त्रिपदी और द्विघाती हो गया। पद का इसमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। द्विघाती कैसी है? एक इधर देखेंगे x के ऊपर जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? इधर 1 भी तो है ना, तो इधर सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 है, तो इसको हम द्विघाती बोलेंगे। इधर 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघाती बोलेंगे। एक जैसे हम ले जा रहे हैं त्रिघाती, जैसे 9x की घात 2 प्लस 10x की घात 3 प्लस 4x प्लस 2। अच्छा, तो ये बहुपदी अपने बोलेंगे त्रिघाती। क्या बोलेंगे? त्रिघाती। कैसे हुई त्रिघाती? कैसे हुई? क्योंकि पूरी की पूरी जो बहुपदी में सबसे बड़ी घात है वो क्या है? 3 है। सबसे बड़ी घात है वो 3 है। चलो, इसके पहले एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो x y z जो कुछ भी जो वैल्यू होती है ना, डॉट 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 a b c कुछ भी जो भी आप मानो, इनको हम क्या बोलेंगे? और जो 1 2 3 डॉट 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 जो भी अंकों में जो भी शब्द आ रहे, बरोबर, एक आएगा चर और एक आएगा अचर, ठीक है। ये हो जाएगा अचर। क्या हो जाएगा? अचर। और ये हो जाएगा चर। चर मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। इसको बोलेंगे नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल मतलब इनकी वैल्यू बदलती रहती है, ये फिक्स रहती है। भाई 3 तो 3 ही रहता है ना, उसको तुम बदल सकते हो। मैंने बोल दिया कि ये इसका भाई है, ये इधर 3 भाई है, तो तुम क्या बोलोगे? वो 3 के 4 तो नहीं होंगे ना कभी। अच्छा, मैंने ये बोल दिया कि माना कि उसके भाइयों की संख्या x है। अब x कुछ भी हो सकती है, 4 भाई हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? चर पद बोलेंगे, यानी वेरिएबल, बरोबर। ये बदल सकती है, ये वैल्यू है बदलती है, और ये वैल्यू है नहीं बदलती है, बरोबर। अच्छा, त्रिघाती समझ में आ गया, द्विघाती और रैखिक समझ में आ गया। ये इतना पता चल गया? पता चल गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, तो इसको नोट कर लेना है, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। अब हम आते हैं थोड़ा बहुत ग्राफ पे। क्या आते हैं? ग्राफ, जो हमने 9वीं में चैप्टर 3 में सीखे थे। ठीक है, हम थोड़ा ग्राफ पे बेसिक थोड़ा ग्राफ का भी देख लेते हैं। ग्राफ हमने 9वीं में जैसे सीखा था, तो 10th में फिर से देख ले रहे। ऐसी एक खड़ी लाइन होती है और एक ऐसी आड़ी लाइन होती है, बरोबर। अच्छा, इस एक ये खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। हम जानते हैं कि आड़ी लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, बरोबर। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष बोलेंगे। अच्छा, ये जो इधर का एक्स है ना, इधर, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं हम? मूल बिंदु। यहाँ पे बोलेंगे हम मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु के राइट साइड वाला जो अक्ष होगा ना, इसको धनात्मक एक्स बोलेंगे। क्या? धनात्मक एक्स अक्ष। यहाँ से इधर की जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी? पॉजिटिव, यानी धनात्मक, ठीक है। और ये शून्य से इधर की ओर की वैल्यू ऋणात्मक। क्या रहेगी? ऋणात्मक एक्स अक्ष। ये भी एक्स अक्ष है, लेकिन ये कौन सा है? ऋणात्मक एक्स अक्ष है। अच्छा, इधर हम देखेंगे वाई अक्ष पे, तो ये ऊपर वाला जो वाई अक्ष है, इसको अपने क्या बोलेंगे? धनात्मक वाई अक्ष, ठीक है। और ये वाला जो नीचे वाला भाग होएगा, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऋणात्मक वाई अक्ष, बरोबर। ये हमको पता था पहले से, ठीक है। जैसे कि हम ये लाइन को ऐसे बनाते थे, सिर्फ ऐसी एक आड़ी लाइन भी हमने 9वीं में बनाई थी शुरुआत में, तो छोटी क्लास से यार। मान लो यहाँ पे 0 होता था, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, हम नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने 0 1 2, इधर मैंने 3 कर दिया, इधर 4 कर दिया, इधर 5 कर दिया। तो इधर साइड कैसा होता था? -1 -2 -3 -4। फिर मैंने समझो एक और लिटी यहाँ पे खींच दी, तो इधर मैंने बना दिया 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4।
इस तरीके से हम बनाया करते थे, बराबर। और ये जो है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ। क्या बोलते हैं, ग्राफ, बराबर। ग्राफ सीखना बहुत ज़रूरी है, कॉमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, साइंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ग्राफ तो जीवन में बहुत जगह काम आता है, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ में आगे क्या क्या हम सीख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और छोटा सा अपने देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बनाया ऐसा कुछ फॉर्मूला, जैसे y बराबर 2x² + 3, बराबर। इसको ग्राफ में बनाओ। कहाँ पे बनाना है, ग्राफ में बनाओ, ठीक है। अब इसको आप ग्राफ में कैसे बनाओगे, इसको ग्राफ में कैसे बनाओगे, ठीक है। तो मैं पहले ऐसा ग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने लिटी ले ली, बराबर। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने एक लिया, इधर y का बॉक्स रख दिया, इधर x का बॉक्स रख दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने इधर अपनी मर्जी से बॉक्स बना दिए। चलो, तो ये y है और ये क्या है, 2x² + 3 है, लिखा है कि नहीं। अच्छा, तो मेरे को ग्राफ बनाने के लिए पहले मेरे को चाहिए होंगे इनके वैल्यूज़, y और x की वैल्यू चाहिए होगी। तो कैसे करेंगे, पहले मैं अपनी मर्जी से, जैसे y है ना, y की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन x की अपना मर्जी से रखेंगे। जैसे माना x बराबर मैंने 0, क्या माना 0, तो y क्या होगा, तो ये फॉर्मूले में y बराबर 2x² + 3 में हम रखेंगे। तो y बराबर इधर रख देंगे 2, इधर x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 0 का स्क्वायर + 3, ठीक है। 2 0 का स्क्वायर 0 + 3, किसी भी संख्या का गुणा 0 से होगा 0 और ये 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, y बराबर क्या आ जाएगा 3, क्या आएगा 3, बराबर। अच्छा, अब देखेंगे, मैं मान लिया x बराबर 1, क्या मान लिया, x बराबर 1, फिर यही वाले फॉर्मूले में y बराबर 2x² + 3, y बराबर इधर मैंने 2 कर दिया, इधर 1 कर दिया, इधर स्क्वायर + 3। कैसे 1 लिया पता चला, मैंने अपनी मर्जी से माना, तो मैं -1 भी रख सकते हो, ठीक है। तो 2 कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 + 3, ये हो गया 2 1 कम 2 + 3, तो y बराबर हो गया हमारे पास 5, क्या हो गया 5, मैंने इधर रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं मान लिया यहाँ पे कि x बराबर मैंने माना 2, क्या माना 2, क्या माना 2, तो इधर मैं बना दे तो यही वाला, चलो यहीं पे रख देते हैं। y बराबर 2, इधर रख देंगे 2 का स्क्वायर + 3, इधर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 3, 4 दूनी 8 + 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो y बराबर कितना हो गया 11। अच्छा, हम लोग इसको इसमें यहाँ पे भर के देख लेते हैं। चलो, तो x बराबर मैंने यहाँ पे रखा 0 यहाँ होगा 0,0, इधर हो गया 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, ठीक है। अच्छा, x में देखो 1 2 3 की ज़रूरत है, चलो y का भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो मैं इसको भरना चालू कर दूँ। ग्राफ अपने बनाएंगे, x पर 0 है तो y पे 3। अच्छा, x अक्ष ये वाला है, x पे 0 और y पे 3, तो यहाँ पे अपने को पॉइंट मिलेगा, इधर क्या मिलेगा 0,3, क्या मिलेगा 0,3। हमेशा याद रखना 0,3 लिखा मतलब ये आगे वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको अपने बोलेंगे x अक्ष का बिंदु, क्या बोलेंगे, ये x अक्ष का बिंदु हो जाएगा, x अक्ष, और ये कहाँ पे हो जाएगा y अक्ष पे, ठीक है। इसको ऐसे शॉर्टकट में दर्शाया जाता है, बराबर। ये अपने 9वीं में सीख चुके हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आगे आने वाले चैप्टर 7 में भी काम में आएगा और अभी भी काम का ही है, बराबर। अच्छा, आगे देख लेते हैं, x बराबर 1 और y बराबर 5, तो x पे 1 देखो, y पे 5 देखो इसके सामने, यानी यहाँ पे अपने को पॉइंट मिलेगा 1,5, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसका भी रखो, x की जगह x बराबर 2, y बराबर 11, x बराबर 2 और y बराबर 11, ये इसके सीधे में हम ले जाएंगे तो ये मिलेगा यहाँ पे। अब ये तीनों बिंदु को मिला दो तो हमको ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बनाइए ग्राफ, बन गया ग्राफ। ऐसे ग्राफ आप लोगों ने 9वीं में बनाए थे कि नहीं बनाए थे, अच्छा, बराबर। तो ये ग्राफ मैंने क्यों बनाए हैं ये भी आगे काम में आएंगे अभी, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली चालू करते हैं 2.1। क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली 2.1 एनसीईआरटी में। ध्यान से फटाफट प्रश्नावली 2.1 निकाल दो, क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है प्रश्नावली 2.1, उसका पहला प्रश्न बहुत 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 इजी है,
छोटा बच्चा भी इसको बता सकता है, ठीक है। कुछ इसमें दम नहीं है। क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोला, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ y का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। किसके? शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। पहले तो मुझे, जिनको भी आता है वो अच्छी बात है, शून्यकों की संख्या क्या होती है, शून्य क्या होते हैं, पहले तो ये बताया जाए। शून्य क्या होते हैं, किसी को पता है? सोचो क्या होते हैं शून्यक। शून्यक मतलब ऐसी वैल्यू, शून्यक मतलब बहुपदी की ऐसी वैल्यू जो वैल्यू बहुपदी के अंदर रखो और आंसर उसका 0 आ जाए। या हम कह सकते हैं बहुपदी का गुणनखंड, जो बहुपदी का ही गुणनखंड हो, बराबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बहुपदी लिख दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया p ऑफ x बराबर, यहाँ पे लिख दिया हाँ 2x + 2, ठीक है। अच्छा, अब इसी का मुझे अगर इसी का शून्यक चाहिए तो क्या हो जाएगा। जैसे इसका शून्यक x बराबर मेरे लिए क्या आ जाएगा, इसका शून्यक मेरे पास आ जाएगा ले जाएंगे -2/2 -1 आ जाएगा इसका शून्यक। ये आ जाएगा इसका शून्यक। क्या आ जाएगा, -1 होएगा इसका शून्यक। कैसे हुआ, तो इसका शून्यक जब हम -1 की वैल्यू इधर रखेंगे ना x की जगह पे, x बराबर मेरे पास आया -1। ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया। मैं बोलूँगा इस बहुपदी का ये शून्यक है। क्या बोलूँगा, इस बहुपदी का ये एक शून्यक है और एक ही है। और इसके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं, ये तो है ही है। देखो जैसे कि इस बहुपदी में मैं -1 रखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया p ऑफ x बराबर 2x + 2। मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, इधर मैंने x की वैल्यू -1 रख दी +2, इधर 2 1 कम -2 हो जाएगा +2, -2 और +2 आंसर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बहुपदी का मान कितना आया, 0। क्या आया, 0। तो ऐसी वैल्यू जिसका मान हम बहुपदी के अंदर रखें और उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। तो इसको हम बोलते हैं बहुपदी का शून्यक। क्या बोलते हैं, बहुपदी का शून्यक। मेरे पास एक बहुपदी का शून्यक है और उस बहुपदी के शून्यक अनेक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, किसी के 4 भी होते हैं। तो वो हमको ग्राफ देखकर बताना है कि कितने शून्यक है, ठीक है। चलो तो कैसे बताएंगे, रजिस्टर दे दो। देखो ये प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न है। एज इट इज़ मैंने उतार दिया, जैसा था वैसा का वैसा ही, बिना किसी परिवर्तन के। तो देख लेंगे। तो ये जो ग्राफ है, यहाँ पे दिया हुआ y, इधर y डैश है, ठीक है। इधर दिया हुआ x, इधर x डैश है, ठीक है। बुक में जैसा दिया मैंने वैसा का वैसा यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे लीटी दी है, तो हमको पहले ये देखना है ये लीटी कहाँ काट रही है। देखो प्रतिच्छेदित कहाँ कर रही है, प्रतिच्छेदित कहाँ कर रही है, तो कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, y अक्ष में। कहीं पे भी x में कर रही है, नहीं, बराबर। x में प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, तो इस बहुपदी का शून्य इस ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अच्छा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहाँ कहाँ काट रही है, एक यहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, एक यहाँ पे। ग्राफ में 2 जगह प्रतिच्छेदित कर रही है, ग्राफ में कहाँ, 2 जगह। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो x में कहाँ कर रही है, x अक्ष पे सिर्फ यहाँ पे एक जगह पे। तो इस बहुपदी का शून्य क्या हो जाएगा, 1। तो हमको ऐसा व्यवस्थित लिखना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो इसके लिए दूसरे का आंसर क्या लिखूँगा मैं इधर, कि दिए, थोड़े छोटे अक्षर में रहेंगे इसके लिए मैं बोल के लिख रहा हूँ, दिए या दी गई बहुपदी का शून्यक 1 है। क्या है, 1 ही है, बराबर, 1 है। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को मात्र एक बार प्रतिच्छेदित करता है, बराबर। ये इसका रियल आंसर हो जाएगा, बराबर। इस तरीके से तुमको सबका आंसर लिखना रहेगा। जैसे इसके लिए देखेंगे तो ये जो ग्राफ है, पूरा का पूरा ग्राफ x अक्ष को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तुम देख के बता दो कि यहाँ पे 3 है, लेकिन क्या 3 है, कैसे 3 है, 3 है बोलोगे, तुम बोलोगे सर शून्यक 3 है, पर कैसे, कारण भी तो पता होना चाहिए ना। तब ऐसे लिखोगे, मान लो आ जावे प्रश्न, हालांकि इतना इजी प्रश्न जल्दी नहीं देते हैं, पर आ गया, लेकिन ठीक है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो तुमको जाके 1 मार्क्स मिलेगा अच्छे से,
ठीक है। बाकी तुम ऐसे लिख दिया कि शून्यक 3 है तो थोड़ी कोई मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 3 कितने हैं दिए गए ग्राफ के लिए बहुपदी के शून्य कितने हैं 3 हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है 3 जगह। यहाँ पे क्या कितने हो जाएंगे 1 और 2 हो जाएंगे, ठीक है। इधर कितने हो जाएंगे 2, इधर देखेंगे 1, 2, 3 और 4, इधर कितने हो जाएंगे भाई। यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ बच्चे इसको कैसे करेंगे, मान लो इसको अगर मैं थोड़ा सा यूं कर देता तो कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि ये वाला सबसे अच्छे प्रश्न में से कि सिर्फ टच करके निकला, क्या हुआ है सिर्फ टच करके निकला वो, तो यहाँ पे कितने शून्य हो जाएंगे 1, 2 और 3, कितने हो जाएंगे 3। अगर ये लाइन अगर नीचे से गई होती तो इधर शून्य कितने हो जाते डायरेक्ट बढ़ जाते। कैसे देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन के देखो 2-3 और दे देता हूँ। कैसे बराबर, ये होमवर्क में तुमको करना रहेगा। होमवर्क में कैसा है, जैसे मैंने पहला प्रश्न दिया, ठीक है, मैं खाली प्रश्न ही दे रहा हूँ, बताओ शून्यकों की संख्या। दूसरा इधर, ठीक है, शून्यकों की संख्या। इधर भी बता देना, ठीक है। इधर बता देना, बस ये हो गए। चलो अब क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न खत्म हो जाता है। क्या हुआ रुको, लिखना था, अरे भूल गया, चलो कोई बात नहीं। देखो अब हमारे पास दो चीज़ें और नवी आ रही है। जैसे अब हमने देखे ये जो ग्राफ देखा, हमने ग्राफ देखा ना, ग्राफ देखा तो उसमें हमको क्या मिल रहे थे, शून्यक मिल रहे थे। शून्यक मिले, कितने मिल रहे थे, कहीं 2 थे, कहीं 3 थे, कहीं 1 था, कहीं 2 था, कहीं था ही नहीं, ठीक है। अच्छा मान लो कि 2 शून्यक मिले, जैसे मेरे को एक शून्यक मिला -1, जैसे यहाँ पे जो ग्राफ था एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ मिला, एक यहाँ 3 हो गए। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे शून्य कहाँ है, एक अक्ष पे कहाँ पे दिया है, माइनस में है ना। मान लो कि ये -1 है, ये 2 है, ये -3 है और ये क्या -4 है, तो इधर कितना हो गया, ये एक और शून्य हो गया -4, और इधर मान लो होता मेरे पास 4, ठीक है, तो इधर भी कितना हो गया, 1 और 4 हो गया। फिर मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि दी गई बहुपदी के शून्यकों का योगफल करना है, क्या करना है, शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब ये जो शून्यक दिए ना इनको जोड़ देना है। अच्छा एक और आएगा जहाँ ऐसा लिखा आएगा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ये भी आ जाएगा, जहाँ हमको गुणा कर देना है, क्या करना है, गुणा कर देना है। अब कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो उसके फॉर्मूले भी है और डायरेक्ट मेथड भी है। 2 तरीके से हम करेंगे, कैसे, 2 तरीके से। सबसे पहले फॉर्मूला सीखेंगे, फिर डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए। पहले मैं एक बुक का क्वेश्चन उठाता हूँ जहाँ ऐसा दिया गया है कि क्या दिया है, हाँ 2x² - 8x + 6 बराबर, इनके शून्यक ज्ञात करो। क्या शून्यक ज्ञात करो, ज्ञात करो। फिर शून्यकों का योगफल ज्ञात करो, फिर शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाए तो आप कैसे करोगे, बरोबर। सबसे पहले ये चीज़ आपने 9वीं में सीखी हुई थी, बरोबर, ये सीखी हुई थी। अभी मैं एक बार में ही समझा दूंगा तीनों, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा कम समझ में आएगा यहाँ पे, तो टेंशन में ज़्यादा नहीं आना, ठीक है। मैं खाली बता रहा हूँ कि शून्यकों का योगफल कैसे कैसे होता है, ठीक है। बाकी लोग जैसे क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले आते हैं तो फॉर्मूले रट्टा लगा देते हैं, उसी के बेस पे जीते, और उसमें छोटी सी गलती आपका पूरा प्रश्न बर्बाद कर सकती है। बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन जी, देखा एक छोटी सी लापरवाही का नतीजा, ठीक है।
तो देखेंगे क्या लापरवाही हो सकती है। पहले तो इसको शून्य ज्ञात करना है। हम शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम इसका करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। अरे भाई ये अब कौन सी नवी चीज़ है भाई, ये नवी नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है, कोई आज नहीं अवतरित हुई है। इसका गुणनखंड हम करते थे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। तो जहाँ भी आपने सीखा होगा, जैसे भी सीखा होगा, फिर से ध्यान देंगे। इसको किया जाता था, इन दोनों का गुणा करते थे हम, 2 6 दूनी 12 x स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर हमको इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि इनका गुणनफल होवे तो 12 आ जावे और योगफल हो जावे तो 8 हो जावे। ऐसा कुछ सीखा होगा आपने, ठीक है। तो मैं अभी तो खाली ये दोनों समझाने के लिए मैं अभी शून्य ज्ञात करना नहीं सिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है, बरोबर। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने इधर लिख दिया 2x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये 12x स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं 12 को कैसे कन्वर्ट करूँ कि 8 हो जावे। ये 8 है ना, 8 को अब 2 भागों में तोड़ना है मेरे को, जिसका गुणा करने पर 12 आ जावे और जोड़ करने पर 8 आ जावे। जोड़ करने पर 8 आ जावे और गुणा करने पर 12 आ जावे। क्या 4 बोलो, 6 और 2, ठीक है, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। मैंने इसको खाली ऐसे कन्वर्ट कर दिया। देखो माइनस 6x माइनस 2x कितना होता है, माइनस 8x ही होता है, ठीक है। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा, बरोबर, और जोड़ करने पर यही आएगा। अभी फिलहाल मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। खाली मुझे जो बताना है वो शून्यकों का योगफल और गुणनफल मैं बता रहा हूँ। तुमको खाली थोड़ा सा फील दिला रहा हूँ कि गुणनफल और योगफल क्या होता है, क्योंकि इसी में बच्चे आखिरकार रोते हैं, कभी कभार इसमें प्रश्नों में अटक जाते हैं, ठीक है। तो सूत्र के बेस पे सीख लेते हैं, लेकिन रियल में कैसा होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये गुणनखंड हमने सीखे थे। अच्छा, इधर कॉमन क्या है, हम लोग कॉमन बाहर निकालते थे भाई। इधर कॉमन क्या है, इसको हम तोड़ सकते हैं, और जैसे 2x स्क्वायर मैंने लिखा है तो 2x और x 2 बार x लिख सकता हूँ मैं, माइनस इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 3 गुणे 2x। भाई ध्यान देना, इधर गुणे की निशानी अलग है और x अलग है, ठीक है, मिक्स मत करना, बरोबर। अच्छा, फिर मेरे पास माइनस, इधर तो 2x ही है और इधर प्लस, इसको भी मैं ऐसे तोड़ सकता है 3 गुणे 2। अच्छा, इधर कॉमन निकालना हमने देखा था 1-2 बार। कॉमन मतलब इसमें भी हो, इसमें दोनों में हो, ये वाले पद में भी हो और ये वाले में भी हो। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, जैसे इधर 2 है तो इधर भी 2 है, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर 2 को उठा के रख दिया, इधर का भी आ गया और इधर का भी आ गया। इधर भी x है, इधर भी x है, तो इधर 2x डायरेक्ट बाहर आ गया। इधर अब बचा क्या, इधर का 2x बाहर चला गया तो इधर क्या बचा, x माइनस, इधर का 2x बाहर चला गया तो इधर क्या बचेगा, 3, बराबर। अच्छा, फिर यहाँ पे भी, अब यहाँ पे ये ध्यान देना, यहाँ पे जो बचेगा ना वही सेम टू सेम x माइनस 3 यहाँ पे भी बचेगा। ये वाला यहाँ पे सेम टू सेम ही बचता है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 रखा है, इधर x बच गया तो बाहर क्या गया होगा, क्या गया, 2, ये माइनस का माइनस रख दो। तुम सोचोगे सर यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ माइनस कैसे आया। इसके लिए मैं अलग कंसेप्ट अभी अगले लेक्चर में और समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं खाली अभी ये बताना चाहता हूँ कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है, बराबर। तो अब क्या करूँगा मैं, बराबर, इस सब के बराबर में मेरे को 0 लेके चलना है, 0 0 और 0, बराबर। तो अब जैसे मैं इसको लिखूँगा तो 2 और x, फिर ये माइनस, फिर ये 2, मैंने एक बार इसको लिख दिया। अब x माइनस 3, तो इन दोनों में से किसी एक को x माइनस 3 बराबर में 0 लिखूँगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसके बराबर में भी 0 लूँगा, इसके बराबर में भी 0 लूँगा। मैं कैसे लिखूँगा, 2x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर भी 0। अच्छा, 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 2x, या यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर, ये प्लस माइनस में 3 है ना, बराबर की दूसरी साइड हो जाएगा तो खाली 3 हो जाएगा। इधर x बराबर 3 आया कि नहीं। अच्छा, इधर x बचा है, इधर क्या है, 2 है, ये बट्टे में 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 2, यानी x बराबर आ जाएगा 1। तो x की 2 वैल्यू आई, कितनी आई, 2। इस x की यहाँ पे कितनी वैल्यू, एक आया और एक क्या आया, 3 आया। 2 वैल्यू आई कि नहीं आई, कौन कौन सी आई है, x, यानी इस बहुपदी के शून्य क्या है, शून्यक, ये हमको क्या मिले, शून्यक। क्या है शून्यक, 1 और 3 है, क्या क्या है, 1 और 3 है। अब सीधी सी बात है, शून्यकों का योगफल मतलब इन दोनों का जोड़, यानी 1 + 3 कर देना। क्या कर देना, 1 + 3 बराबर हो जाएंगे 4। इनका गुणनफल कर देना है, 1 × 3 यानी 3 एकम 3, ये इसका आंसर रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसी को हम फॉर्मूले के बेस पे भी करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूले के बेस पे भी आएगा, बरोबर। तो फॉर्मूले के बेस पे आएगा तो वो फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। कैसे, जैसे इसका फॉर्मूला होता है -b/a,
ऐसा होता है, इसका सी बटे में ए होता है। ठीक है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, अभी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। बराबर, शुरुआत में एकदम से टेंशन नहीं लेना है। कैसे हो रहा है देखो, माइनस बी बटे ए, मैंने माइनस की जगह माइनस रख दिया। बराबर, ये ए, ये बी और ये सी मानना पड़ेगा। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, अभी टेंशन नहीं लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे एकदम से इसको देख के घबरा जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बराबर, चलो तो ये फॉर्मूले मैं ले आऊँगा अभी। फॉर्मूले अभी खाली हमने देखो क्या किया है, गुणनखंड विधि से शून्यक निकाले हैं। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से शून्यक निकाले, उनका योग किया है और उनका गुणनफल भी किया है। बराबर, चलो अब आगे देखते हैं कैसे हो रहा है। ये मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया मैंने, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया और ये मिटा दिया, ये भी मिटा देते, चलो इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक समीकरण होता है जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। क्या होता है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर में हम मान लेते हैं 0 बराबर 0। ये हो जा हमारे पास स्टैंडर्ड और द्विघात समीकरण। बड़ा अच्छा समीकरण है। तो इधर आप देखोगे यहाँ पे क्या दिया है? ए दिया है, यहाँ पे क्या है? ये बी है और यहाँ पे क्या है? सी है। और द्विघात समीकरण के ऊपर से ही दोनों सूत्र बने थे, शून्यकों का योगफल। क्या? शून्यकों का योगफल वाला सूत्र। योगफल कैसा बनेगा देखो, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटे में ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे में ए। बराबर, तो अभी इसी बहुपदी का हम लोग निकाल के देखते हैं। देखो योगफल निकाल रहे, बराबर। अच्छा, तो इधर हम ध्यान देंगे, अगर इसको ये जो समीकरण दिया इससे कंपेयर करते तो क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है कि नहीं है? अच्छा, इधर तुम देखो ए की जगह पे क्या है? 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, इधर बी की जगह पे क्या है? 8 नहीं, ध्यान देना आगे वाली निशानी के साथ, -8। इधर सी की जगह पे क्या है? 6 है कि नहीं है? 6, बराबर, प्लस में 6। अच्छा, इस सूत्र में रखो माइनस, अच्छा माइनस तो सूत्र में ही है ऑलरेडी। बी का मान कितना है? -8 है पहले से, बट्टे में ए का मान कितना है? 2 है। अच्छा, माइनस का गुणा माइनस से हो जाएगा तो ये हो जाएगा +8 बट्टे में 2। अच्छा, 2 का भाग 8 में देंगे तो आंसर आएगा 4। अभी अभी हमने जब क्वेश्चन किया था तो हमारे पास 2 शून्य आए थे, एक आया था 1 और एक आया था 3। ये 2 शून्य आए थे। अच्छा, उनका हम योग कर रहे थे तो क्या आ जाएगा? 1 और +3 कितना आएगा? 4 आएगा। देखो यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, बराबर। तो ये रहेगा शून्यकों का योगफल का सूत्र। क्या रहेगा? शून्यकों के योगफल का सूत्र, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये द्विघात जो द्विपदी है यहाँ पे हमको दी हुई है। क्या हुआ? फोन आ रहा है? देखेंगे यहाँ पे क्या है भाई, शून्यकों का योगफल। ये हम लोग कैसे किए थे? हमने क्या किया, इस बहुपदी का यहाँ पे जो दी है बहुपदी, इसका गुणनखंड किया था। गुणनखंड करा, फिर हमने 1 निकाला था, फिर 3 निकले थे, फिर दोनों को जोड़ दिया था तो क्या आया था? 4 आया था। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बहुपदी को देखकर, सिर्फ बहुपदी को देखकर ए बी और सी का मान निकाल कर, ए बी और सी का मान निकाल कर सूत्रों में रख के हम लोग आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र बड़ी अच्छी चीज़ है। सूत्र तो हमेशा से ही अच्छी चीज़ होती है। सूत्र रखो, आंसर ले आओ। लेकिन अब सूत्र कहाँ से आया वो तो हमने समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे गुणनखंड समझा था। अच्छा, अब इधर ध्यान देंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनखंड क्या होता है? गुणनफल, सॉरी, शून्यकों का गुणनफल। क्या? गुणनफल। गुणनफल में क्या होता है? सी बट्टे में ए होता है। क्या होता है? सी बट्टे में ए होता है। क्या होता है? सी बट्टे में ए, ये इसका फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, सी बट्टे में ए होता है। अच्छा, सी कितना है? देखो सी बराबर क्या है? 6 है। अच्छा, ए बराबर कितना है? देखो 2, भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आया। अच्छा, गुणनफल कितना आया भाई? 3 आया। अच्छा, हमारे पास ये जो 2 शून्यक आए थे जब हमने अभी इधर गुणनखंड किया था तो 1 और 3 था। अच्छा, 1 का गुणा 3 से करते थे तो आंसर कितना आएगा? 1 तिया 3। तो गुणनखंड यहाँ से हमारे पास कितना मिला? 3। फॉर्मूले से कितना मिला? 3। समझ में आया? बरोबर। तो ये शून्य क्या है? पहली चीज़ ये स्टूडेंट क्या करते, खाली फार्मूला रट्टा लगाते, यहाँ से उतार के रख देते, फटाफट ये रख दिया, ये रख दिया। उनको पता ही नहीं होता कि शून्यक है क्या। शून्यक हकीकत में क्या होता है? बहुपदी का गुणनखंड होता है।
गुणनखंड से उत्तर निकालने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारे लिए हो जाती है शून्यक, बरोबर। अच्छा, अगर मान लो कि 1 का मान मैं इस बहुपदी में रख दूं तो क्या हो जाएगा आंसर, पता है क्या हो जाएगा, 0। ये 3 का रखो तो भी 0 होएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शून्यक। इनको शून्यक क्यों बोलते हैं 1 और 3 को, क्योंकि जब इनका ही वैल्यू तुम इसके अंदर वापस रखोगे ना तो आंसर 0 आने वाला है, बरोबर। अब हम 1-2 बुक का प्रश्न उठा लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ये मैंने अपनी मर्जी का उठाया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न आया उदाहरण एग्जाम्पल 2 क्या दिया है, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करो और उनका शून्यकों का गुणनफल योगफल सब ज्ञात करना है, के शून्यक ज्ञात करो, ठीक है। अच्छा, इसके शून्यक पहले कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हम योगफल करना गुणनफल करना दूसरी बात है। अब इनका शून्य ज्ञात करने के लिए इनका हमको करना है गुणनखंड। कैसे करेंगे, अब ध्यान देंगे, इसका x² पहले मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस 7x लिख दिया, प्लस यहाँ पे कर दिया मैंने 10। अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम सीखेंगे। पहला स्टेप क्या करना है, ये वाले और ये पद का गुणा कर दो। तो गुणा करने के बाद क्या मिलेगा अपने पास, 10x² मिला 10x² मिला। अच्छा, अब ये बीच वाले पद को देखो, यहाँ पे क्या दिया, 7x दिया है, क्या दिया है 7x। तो यहाँ पर देखो 10x² आया है इन दोनों का गुणा करने पर, ये वाला पद का और ये वाला पद का गुणा किया तो कितना आया, 10x² आया। अब हम 7x को हमको ऐसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, जिनका जोड़ करने पर 7x आ जावे और गुणा करने पे 10x² आ जाए। 7x को कैसे तोड़ेंगे हम लोग, उस तरीके से तोड़ना है जिससे कि उनको जोड़ करने पर 7x आए और गुणा करने पे क्या आवे, 10x² आवे। देखो तो कैसे तोड़ेंगे, x², अच्छा 7x को देखो यहाँ पे निशानी ध्यान रखना है, यही वाली रखना है, ये प्लस और ये 10 ऐसा का ऐसा रखना है, ठीक है। इसके बराबर में हमको लेना है 0, बराबर। अच्छा, 7x को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 5x प्लस 2x। देखो इन दोनों को जोड़ करोगे तो क्या आएगा, 7x आएगा कि नहीं आएगा। इन दोनों पद का गुणा करो, चलो 5x और 2x का गुणा करो तो 5 दूनी कितना हो जाता है 10 और x का गुणा हो जाता है x²। आया समझ में, ठीक है। तो हमको ये बुद्धि हमारे को लगानी है, इसको यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करना है ये बुद्धि हमको खुद को लगानी है, ये कोई दूसरा बताने नहीं आता यहाँ पे, बरोबर। अच्छा, ऐसा हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, इन दोनों को जोड़ा बना लो, इन दोनों को जोड़ा बना लो, ठीक है। इधर कॉमन देखो क्या क्या है हमारे पास, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, यहाँ पे बचेगा 5, ब्रैकेट बंद। समझ में आ गया। ये वाली जो निशानी है ना ये कभी मत बदलना भूल के भी, ठीक है। ये ऐसी की ऐसी ही यहाँ पे उतारनी है, चाहे यहाँ पे अंदर बाहर कुछ भी हो, ठीक है। फिर क्या करना है, ये जो यहाँ पे दिया है ना वो का वो यहाँ पे भी लिख दो, x प्लस 5 लिख दिया मैंने। इसको ध्यान में रखते हैं। अब देखो x यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, तो बाहर क्या गया होगा, कॉमन में 2 गया होगा, यही हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 था, कैसे 2 गुणे 5 था कि नहीं। अब 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, इसका 2 बाहर आ गया, बचा x प्लस 5 बचा। समझ में आई बात। अच्छा, अब क्या करना है आगे, x प्लस 5 x और प्लस ये और ये 2 है, तो इन दोनों ये भी यहाँ पे और ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, ध्यान रखना है, ये और ये सेम ही रखना है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। अब ये x को मैंने ऐसा कैसा नीचे रख दिया है, x फिर ये निशानी प्लस और फिर 2, ठीक है। फिर इन दोनों में से किसी एक को रख दो, इधर गुणे का निशान, x प्लस 5 ब्रैकेट बंद बराबर 0, ठीक है। अब मैं क्या लिखूँगा, x प्लस 2 बराबर भी 0 हो जाएगा तथा x प्लस 5 के बराबर में भी 0 होगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये 2 को इधर ले जाऊं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा तथा यहाँ पे x हो गया, ये प्लस 5 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। ये हो गए, ये हमको मिले 2 शून्यक। क्या मिले,
दो शून्यक मिले। क्या मिले? दो शून्यक मिले। समझ में आई बात? अच्छा, अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे करना है योगफल और गुणनखंड। ठीक है, क्या करना है? योगफल और गुणनखंड। अच्छा, कैसे? शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल में क्या होता है? शून्यकों का योगफल। मान लो कि एक शून्य को मैंने लिखा अल्फा, इसको मैंने बना दिया अल्फा। अब एक्स ना लिख के मैं लिख दो अल्फा बराबर -2 और इसको मैंने बना दिया बीटा बराबर -5। ठीक है, तो मैं शून्यकों का योगफल ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा लिख ही सकते, योगफल मत, बराबर। अच्छा, इसका सूत्र क्या था? -b/a था कि नहीं? बराबर। चलो देख लेते हैं। अल्फा और बीटा का जोड़ कर दो, बराबर। अल्फा और बीटा का जोड़ करो या -b/a करो। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कर दो। चलो योगफल तो मैं यही निकाल देता हूँ, इसका और इसका जोड़ कर दो, अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। -2 और -5 का जोड़। लेकिन फॉर्मुलेटेड विधि से हम करेंगे तो कैसा हो जाएगा? बराबर, माइनस की जगह माइनस। अब b और a की वैल्यू हमको चाहिए, तो देखो ये पूरी की पूरी बहुपदी को हमको तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना। किसके साथ तुलना करेंगे? तो इसको 1 मिनट यहाँ से थोड़ा मिटा देते पहले। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दी गई बहुपदी को द्विघात बहुपदी से तुलना करेंगे। बहुपदी से तुलना करने पर ठीक है, कैसे तुलना करेंगे? जैसे द्विघात बहुपदी हमारे पास क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमको याद रखना। ठीक है, अच्छा, इसको मैं एज इट इज इसके नीचे लिखता हूँ। देखो इधर क्या दिया है? x², फिर क्या दिया? प्लस 7x, फिर प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 बराबर 0। ठीक है, अच्छा, इधर देखो a बराबर क्या है? a की जगह पे क्या है? यहाँ पे 1 है। क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अच्छा, b बराबर यहाँ पे क्या है? 7 है। c बराबर क्या है? 10 है। तो हमको पहले तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बच्चे जो भूल करते हैं वो ये वैल्यू निकालने में कर जाते हैं। यहाँ पे अगर भूल हो गई तो आगे जाके भी भूल होने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब इनका योगफल। ठीक है, क्या? शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे? -b/a, माइनस की जगह माइनस, और b का मान देखो कितना है? 7 है, और a का मान देखो कितना है? 1 है, बरोबर। 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 ही आने वाला, माइनस की जगह माइनस। अच्छा, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है? यहाँ पे 7 ही था ना, भाई का वही है। यहाँ पे तो -2 है, वहाँ पे -5 है, तो माइनस प्लस नहीं होगा? वो गुणे में होता है, वो बताने जा रहा हूँ, टेंशन मतलब। देखो अब देख रहे शून्यकों का गुणनफल, उसी को बेसिक मैथ बोलते हैं। बस वो लेक्चर 3 में वही चलेगा। तो इसमें बोलता है c/a। ठीक है, c का मान कितना है? देखो 10/में, a का मान कितना है? 1 बराबर, आंसर आ गया 10। यानी अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब यही होगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कर लो। चलो, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। इस विधि से भी हम करेंगे तो भी यही आने वाला। कैसे? अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना है? देखो यहाँ पे -2 है, इंटू बीटा का मान कितना है? -5 है। ठीक है, 5 का गुणा 2 से करो, 5 दूनी 10। माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से होता है तो आंसर आता है प्लस में। वही तो वही हुआ गया। ठीक है, समझ में आया ये वाला प्रश्न? यहाँ पे पता चला क्या हो रहा है? ठीक है, बराबर। ये वाले जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम पड़ती है ना, ये यहाँ पे जो सॉल्यूशन वाली, वो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक समस्याएं दूर होती जाएगी, बराबर। तो अगला क्वेश्चन करना है अभी। चलो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, अगला नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे, वरना सब हवा पार जाने लगेगा। ठीक है, अगला लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लेक्चर में उपस्थित रहेंगे, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे जितना सिखाया गया है। अभी सिर्फ बेसिक था इस चैप्टर का, हाउ बेसिक का बेसिक। ये चैप्टर बहुत अच्छा है और यही चैप्टर आगे आने वाले चैप्टरों में मदद करेगा, जैसे चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, खास करके चैप्टर 4
पार्ट 4 में भी बहुत इसका रोल रहता है, बराबर। और बाकी तो देख ही लेंगे अपने लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।